श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थनाएं तथा परीक्षित की रक्षा। श्रुतवाच अपर्याय वचस्त्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडविदं कर्तुं द्रोण अस्तबुद्धयत्। श्रुतवाच, श्रुत गोस्वामी ने कहा, उपधार्य धैर्यपूर्वक सुनकर, वचः शब्द, तस्या उनके, भगवान भगवान ने, भक्तवत्सलः अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम से युक्त, अपांडवम पांडव के वंशों के बिना, इदम यह, कर तुम इसे करने के लिए, द्रोणाचार्य का पुत्र, अस्त्रम हथियार, अबुद्धय समझा। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत भक्तवत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, भगवान सभी तरह के निष्पक्ष है, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करने के उन्हें महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का एक आदर्श कुल था। तो बहुत सुंदर समझाया गया है। यह अध्याय का नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थनाएं तथा परीक्षित की रक्षा। तो हम क्रमशः ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो आज मुझे एक सेवा का मौका मिला है। तो जैसे इस अध्याय का शुरुआत कैसे होती है, मतलब इस अध्याय में 1 से 4 जो श्लोक है उसमें कृष्ण पांडव को सांत्वना देते हैं। हालांकि इसका नाम है महारानी कुंती की प्रार्थनाएं, लेकिन 1 से 4 में भगवान कृष्ण पांडव को सांत्वना देते हैं और 5 से लेकर 17 तक कृष्ण द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा का वर्णन आता है और 18 से लेके 44 श्लोक का कुंती देवी की प्रार्थनाएं हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कुंती देवी करती हैं और 45 से लेके 52 तक युधिष्ठिर महाराज के साथ कृष्ण का संवाद होता है। तो ये पूरा अध्याय इस तरह से है। तो हम क्रमशः देख चुके हैं कि किस तरह द्रोणाचार्य ने के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो यहाँ पे भगवान का एक नाम बताया गया है, भक्तवत्सल। ये बहुत ही भक्तों के लिए, ये बार बार श्रीमद् भागवतम में हम सुनेंगे भक्तवत्सल। भगवान एक भक्तवत्सल है, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। तो शास्त्र में बताया गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु में कि कृष्ण के विषय में कहा जाता है, भगवान के विषय में कहा जाता है कि वे इतने दयालु हैं कि यदि भगवान को भक्त एक तुलसी पत्तल या तो कुछ जल अर्पण करता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। इतने भक्तवत्सल है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तवत्सलता की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान इतने भक्तवत्सल है कि यदि आप उसको प्रेम से एक तुलसी पत्र या एक थोड़ा सा जल
प्रेम से अर्पण करेंगे तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। देखिए, भगवान किसी से बनते नहीं हैं, लेकिन भगवान भक्त के खातिर बन जाते हैं। कितनी महानता है ना भक्त की। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे महान है। यदि कोई ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, लेकिन वास्तव में वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है, तो भगवान भक्त पराधीन है। ये भगवान की महानता है। ये आगे भी इसका वर्णन कर चुका हूं कि भगवत्सलता का मतलब क्या है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो महाभारत में कुछ अलग वर्णन है, मतलब अलग नहीं है लेकिन वही वर्णन है, लेकिन अलग तरीके से समझाया गया है। जो माध्वाचार्य हमारे जो आचार्य है वो बताते हैं कि ये थोड़ा भेद इसके लिए है, कल्प भेद के कारण ये भेद आता है। तो अश्वत्थामा जब दुर्योधन परास्त, मतलब दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, वो मरण सन के पड़ा हुआ था दुर्योधन के पक्ष में खाली 3 लोग बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जाते हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन पड़ा होता है मृत्यु शैया पे, हालांकि वो मरा नहीं है, उसको एक वरदान था कि जब वो हर्ष और शोक दोनों साथ में मिलेंगे ना तब वो मृत्यु पामे होगा, और इसकी व्यवस्था कौन करेगा? अश्वत्थामा करेगा। इसको एक वरदान था। तो जब देखा कि वो पड़ा हुआ है वो मृत्यु शैया पे, तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा देखता है और सोचता है कि इतने महान सम्राट, और विलाप कर रहा है, इतना महान सम्राट आज कोई वो पानी पानी चिल्ला रहा था, पानी पानी, उसको पानी देने वाला कोई नहीं था, इसकी ऐसी हालत थी। तो वो जब देखता है तो वो बहुत शोक पे आ जाता है अश्वत्थामा। और दुर्योधन भी इतना आसक्त था कि वो मरण सन पे उसको, अश्वत्थामा को कहता है कि तुम राजा बन जाओ और मेरी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो और उस पुत्र को राजगादी देना। मतलब कितना आसक्त था, मृत्यु के सैया पे है फिर भी कितना आसक्त है। और उसको घोषित करता है। अब है 3 लोग और उसको सेनापति नियुक्त करता है। और आचार्य बताते हैं कि अश्वत्थामा ने ये स्वीकार भी कर लिया, मन ही मन ने स्वीकार भी कर लिया कि मैं उसकी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करूंगा और उसको राजा बनाऊंगा और पांडवों का नाश करूंगा। जब वो रात को वो सो रहे थे बरगद के पेड़ के लिए, वो 3 लोग, तो वो अश्वत्थामा सोच रहा कि कैसे मैं उनका वध करूं। तो उसने क्या देखा, ये महाभारत में वर्णन आता है, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि इस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे कौवे हैं और रात को कौवे हैं, तो एक क्या बोलते उसको, हाँ उल्लू क्या बोलते, वो आया और सारे कौवे को मारने लगा। और मारने लगा तो अश्वत्थामा देख रहा है कि हाँ ऐसे मार सकते हैं पांडवों को, और उसने मन ही मन सोचा कि मैं सोते हुए पांडवों को मार दूं और इसके जो सर है वो मैं उसको लाके दुर्योधन को दूं तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा। तो उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को बताया ये बात, लेकिन वो माने नहीं। वो बोले मना कर रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, सोते हुए को मारना ये अधर्म है। फिर भी वो माना नहीं, बोले नहीं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है, इसके दुर्योधन की हालत देखी नहीं जाती। तो बोले हम तो जाएंगे। देखिए संघ की शक्ति कैसी है, देखो अधर्म का संघ किया उन्होंने, तो
कृपाचार्य और कृतवर्मा को भी मानना पड़ा क्योंकि वो अधर्मी थे ना, वो अधर्मी थे। तो ऐसी संघ की शक्ति है, ना चाहते हुए भी अधर्मी के संग रहने से उनकी मति ऐसी हो गई कि उनको भी ये कार्य में उनको झुकना पड़ा। इसीलिए भक्ति करने के लिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अधर्मियों के संग में रहेंगे तो हम भी अधर्मी बन जाएंगे। इसीलिए किसका संग करते हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसका संग करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भक्तों के संग में रहना चाहिए। संगे शक्ति कलो युगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो ही हम भक्ति अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये बहुत बात समझनी चाहिए हमें। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो हम पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डरेंगे। हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, एक लिमिटेशन में रहेंगे। अभक्तों के संग में रहेंगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्र में, जैसे यहाँ हम आते हैं तो हाँ, यहाँ हम कुछ सेवा में करते हैं तो सेवा में हमें लगता है कि कोई देख रहा है हमें। तो भक्त चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो भक्तों के संग में एक लिमिटेशन में रहेगा। उसको एक डर रहेगा हायर अथॉरिटी का। लेकिन घर में करेंगे तो, अकेले करेंगे तो हमारा वही स्टैंडर्ड रहेगा जो हमने स्थापित किया हुआ है। वही पैंट शर्ट में मंगला आरती करना, चाहे गाना, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ रहेंगे तो कुछ एक लिमिटेशन रहेगा, एक हायर ये रहेगा, लिमिट में रहेंगे। भक्त चाहे जितना भी गुस्से वाला हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक भक्त में वो नम्र बनेगा। उसको एक नम्रता का भाव आएगा कि वो कैसे नम्र बना जाए। और भक्त अच्छी तरह से समझा देते हो कैसे नम्र बनना है। और जो हमारा अहंकार जो है वो भक्तों के संग में ही टूटता है। हम चाहे जितने भी अच्छे कीर्तनकार हो, चाहे कितने भी अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कितने भी अच्छे माला बनाने वाले हो, लेकिन इस्कॉन में हमारे से भी कोई हायर है बनाने वाला, अच्छे हमारे से अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, हमारे से अच्छे कुकिंग करने वाले हैं, हमारे से अच्छे श्रृंगार करने वाले हैं, तो हमारा अहंकार टूटेगा। और भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे भगवान की उच्चतर सेवा की जाए, अच्छी तरह से सेवा की जाए। ये भक्तों के संग में हमें पता चलेगा। नहीं तो अकेले रहेंगे तो माया हमें संशय डालेगी कि मैं इतने साल से कुछ कर रहा हूँ, मेरा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो माया नहीं अटैक करेगी, हम बचे रहेंगे। तो ये भक्तों का संग का ये है। तो यहाँ पे अभक्तों के संग के कारण अश्वत्थामा और कृपाचार्य को ये बात माननी पड़ी कि हम सोते हुए को मारने जाएंगे। तो वो चले गए मारने के लिए। उन्होंने सोचा कि कई दिनों से पांडव सोए नहीं हैं, अभी आज उनको विजय है तो वो सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो मैं सोते हुए को वध कर दूंगा। ये सब महाभारत में वर्णन है, भागवतम में वर्णन अलग तरह से। तो वो जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ जाते हैं पांडवों के खेमे में, मतलब पांडव का पड़ाव जहाँ लगा हुआ था वहाँ जाते हैं रात को। तो जैसे ही जाते हैं तो वहाँ एक घेत पे एक बहुत बड़ा वीरभद्र जैसा एक बड़ा व्यक्ति मिलता है उनको। तो अश्वत्थामा का उसके साथ युद्ध होता है। और युद्ध होता है तो जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाता है अश्वत्थामा, वो वीरभद्र खा जाता है उसको कोई असर ही नहीं होता है। फिर अश्वत्थामा देखता है कि ये परास्त होने वाला नहीं है, तो वो शिव जी का स्तुति करता है। शिव जी का स्तुति करता है, तो जो शिव जी स्तुति करता है तो शिव जी, वो जो वीरभद्र वो शिव जी में रूपांतरित होते हैं। मतलब ऐसा माधवाचार्य लिखते हैं अपनी दिग्दर्शिका टीका में, क्योंकि उन्होंने भी अपनी महाभारत पे एक टीका लिखी है। तो चैतन्य महाप्रभुदास ने जब महाभारत का वर्णन किया था, इसमें ये सब बात आती है। तो वो शिव जी में रूपांतरित होता है, तो वो देखता है कि ये तो शिव जी है। तो वो शिव जी को बोलता है कि मैं इसको मारने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। तो बोले ये अधर्म है,
ये अधर्म कर रहा है तू, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं तुझे, क्योंकि इसका आयुष्य पूरा हो चुका है। शिव जी कहते हैं मैं इसको तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन ये अधर्म है, ये मत करो। लेकिन वो मानता नहीं है, तो बोले अभी मैं तुमको रोकूंगा नहीं। और शिव जी के कारण, मतलब वो भी रुद्र का अंश है, अश्वत्थामा, ऐसा बताते हैं। तो उनकी शक्ति से वो सारे पांचालों को मार देता है, और 5 सोए हुए पांडवों को मारने के लिए वो अस्त्र चला रहा, उसका मस्तक लेके जाता है दुर्योधन के पास। उसको पता नहीं है, वो सोए हुए, इसके पता नहीं है कि ये पांडव नहीं है, उनके पुत्र है, और लेके जाता है और दुर्योधन को देता है। और दुर्योधन ऐसी विकट परिस्थिति में था, फिर भी वो देखता है, वो सोचता है कि पांडव का विनाश नहीं हो सकता जब तक कृष्ण है। और जब वो संवाद चल रहा था वो वीरभद्र जैसे पुरुष के साथ अश्वत्थामा को, वो अश्वत्थामा बोलता है कि भगवान कृष्ण को पांडव बहुत प्रिय है, इसीलिए शिवजी बोलते हैं इसलिए मुझे भी पांडव बहुत प्रिय है, इसीलिए उसका वध तो मैं करने नहीं दूंगा। इसीलिए 18 दिन तक उनके खेमे की रक्षा कर रहे थे शिवजी, उनके गेट पे पहरा दे रहे थे। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये शिवजी की महानता है। हम शिवजी यहां मंदिर में देखते हैं, मैं कई बार नीचे पुस्तक वितरण करता तो देखता हूं कि लोग आते हैं शिवजी के पास जाते हैं, भगवान राम के मंदिर में नहीं जाते, बाहर से ही चले जाते हैं। आते हैं शिवजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन शिवजी कब प्रसन्न होंगे? जब कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान राम प्रसन्न होंगे। रामेश्वर लिखा है यहाँ पे, राम, ये मंदिर का नाम है रामेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ लिखा है रामेश्वर महादेव। तो रामेश्वर का मतलब क्या है पता है आपको? जिसके ईश्वर राम है, जिसके ईश्वर राम है, इसका मतलब है रामेश्वर, ये है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है शिवजी सर्वे सर्वा है। तो इसीलिए वैष्णव को प्रचार करना चाहिए, जिससे शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। यहां भागवत में देखते हैं बार बार शिवजी भी स्तुति करते हैं। शिवजी का एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, वो भी पूजा भगवान की ये करते हैं। 4 संप्रदाय में एक बोनाफाइड संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो कहने का मतलब समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उनका वध करके उनको देता है। तो दुर्योधन पड़ा हुआ है, उसकी जंघा टूटी हुई है, कमर टूटी हुई है, फिर भी वो उसको विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण के होते हुए पांडव का वध नहीं हो सकता। तो अपनी हाथों से उसको मसलता है, तो वो टूट जाते हैं। तो बोले पांडव नहीं है। बोले ये तूने क्या कर दिया? वो प्रसन्न नहीं हुआ दुर्योधन, क्योंकि उनका वंश खत्म हो गया, पांडव का वंश खत्म हो गया। तो उसको दुख भी हुआ और शोक भी हुआ, हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। और हर्ष और शोक के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो हमने देखा आगे कुछ श्लोकों में कि अश्वत्थामा अपने मालिक को भी खुश नहीं कर पाया। तो हर्ष और शोक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और वो उसको पता चला कि अभी पांडव मुझे मार डालेंगे। तो महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि भीम ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी के सामने भीम ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अश्वत्थामा को का सर लेके आऊंगा, और वो निकल गया। लेकिन भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा कुछ भी चला सकता है, अस्त्र चला सकता है, इसीलिए उन्होंने पांडवों को बोला कि आप भीम के पास आ जाइए और उसकी रक्षा करिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास दिव्यास्त्र है, वो कुछ भी कर सकता है, भीम को मार भी सकता है। तो तुरंत अर्जुन और सब लोग गए, और घबरा के उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए उसने देखा अर्जुन ने कि ये कुछ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान पांडव पूर्ण तरह कृष्ण पे आश्रित थे।
मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, बस कृष्ण की इच्छा है तो करेंगे, कृष्ण की इच्छा है तो मारेंगे, बस जो कृष्ण की इच्छा। हाँ, तो ये बात है। ये कल का ही श्लोक था ना, आत्मविश्वास। उनको पूर्ण विश्वास था। कल का कोटेशन भेजा आपने, तो उसमें यही था, आत्मविश्वास। भक्त को ऐसा सोचते हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेगा, वो भक्त सोचता है। कृष्ण पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्तिमय सेवा करने में मेरी मदद करेंगे, उसे आत्मविश्वास कहते थे। और पांडव को पूर्ण आत्मविश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसीलिए उसने कृष्ण को बोला कि ये आ रहा है, क्या करें। उसने बोला आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। तो व्यासदेव वहां पे उपस्थित हुए और दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका। और अर्जुन को बोला आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस करिए, अश्वत्थामा को बोला आप ब्रह्मास्त्र वापस करिए। लेकिन अश्वत्थामा के पास वो शक्ति नहीं रही थी, क्योंकि उसने अधर्म किया था। उसमें मन में इच्छा भी की थी कि पांडव मतलब दुर्योधन की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करेगा, और अधर्मी था और रात को सोते हुए पुत्र को मार दिया था, इसलिए उसमें वो शक्ति नहीं है। महाभारत में ऐसा लिखा है, भागवतम में अलग लिखा है, लेकिन महाभारत में ऐसा लिखा है। तो वहां ऐसा लिखा है कि वो ले नहीं सकता था वापिस, तो व्यासदेव ने बोला कि आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए। तो उसने उसको डाइवर्ट कहां कर दिया? उत्तरा के घर में। और वो उत्तरा के घर में डाइवर्ट किया। तो यहां पे आई प्राही, ये श्लोक है ना, उत्तरा बोल रही ना, प्राही प्राही महायोगी देव देव जगतपते। वो आई भगवान के पास, क्योंकि पूर्ण रक्षित आश्रय में थे। और ये भगवान की भक्त वत्सलता यहां भगवान बताते हैं। पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र ले लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा चीज नहीं है। तो उन्होंने, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घर में चले से अंदर प्रवेश हो, सुदर्शन चक्र चलाया और परीक्षित की रक्षा करी। यह भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्तों, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरी बार भी उठा लिया, आगे भी एक बार उठा लिया भक्त की रक्षा के लिए। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल युद्ध में भगवान अस्त्र उठाएंगे या पांडव नहीं रहेंगे। दुर्योधन ने 5 बाण निकाले, मतलब पितामह भीष्म ने 5 बाण निकाले थे। ये 5 बाण से मैं कल 5 पांडवों का वध करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। और दुर्योधन को थोड़ा शंका था कि पितामह भीष्म शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा लगाव है, तो वो शायद नहीं करेंगे ऐसा। इसीलिए उसने क्या किया कि वो 5 बाण ले लिए। बोले मैं दादा, मैं कल आपको दूंगा, युद्ध के समय में आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि भगवान भक्त वत्सल होने के कारण भगवान ने रात को अर्जुन को बोला कि जाओ दुर्योधन के पास वरदान मांगो, क्योंकि उसने वो गंधर्व से छुड़ाया था दुर्योधन को। तब दुर्योधन ने वचन दिया था कि मांग, तू चाहे वो मैं दूंगा। बोले समय आने पर मांग लूंगा, अर्जुन ने कहा था। तो भगवान ने अर्जुन को याद दिला कि जाओ लेके आओ 5 बाण। अर्जुन जाते हैं और रात को जाते हैं, क्योंकि रात को तो सब लोग मित्र के भाव में रहते हैं। तो पांडव के कौरवों के खेमे में जाता है, दुर्योधन को बोलता है कि मुझे वचन चाहिए, वो जो मैंने आपको वचन दिया था वो मुझे वापस चाहिए, मुझे वचन दो। मैंने जो आपसे मांगा था, आपने दिया था वचन कि मैं आपको दूंगा, आप जो मांगेंगे दूंगा, तो मुझे अभी वो वचन चाहिए। बोले क्या चाहिए? युद्ध बंद करना है? बोले नहीं, वो तो हम युद्ध अपनी बलबूते पर जीत लेंगे। तब तो क्या चाहिए? बोले राजगादी चाहिए? बोले नहीं, वो भी हम जीत के लेंगे। बोले क्या चाहिए? बोले वो जो पितामह भीष्म दादा ने जो 5 बाण रखे वो चाहिए। दुर्योधन ने दे दिए। तब दूसरे दिन युद्ध में जब पितामह भीष्म ने मांगे तो बोले वो तो अर्जुन ले गया। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की आज ऐसा युद्ध करूंगा
कि पांडव नहीं रहेंगे या जो कृष्ण है उसको अस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो वहां ऐसे युद्ध किया कि अर्जुन ऐसे परास्त होने ही वाला था और भगवान ने एक टूटा हुआ पहिया उठा के मारने के लिए दौड़े। बहुत सुंदर भीष्म स्तुति आती है, आगे आएगा। भीष्म पितामह भीष्म अपना अस्त्र रख के स्तुति करते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने प्राण तोड़ देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्य प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये भक्त ये प्रतिज्ञा है भगवान की। भगवान भक्त वत्सल है। तो भगवान का ये बहुत ग्लोरीज है। भगवान अपने भक्तों के लिए बार बार अपनी प्रतिज्ञा, पूरे भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान हमें आश्वासन नहीं देते, भक्तों को आश्वासन नहीं देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम शरण नहीं लेते, हमें विश्वास नहीं है। जैसे कल का जो तात्पर्य था कि भक्त मतलब पूर्ण आत्मविश्वास नहीं है, हमें आत्मविश्वास नहीं है। भक्त को ऐसा सोचना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। यदि हमें यह विश्वास हो जाएगा तो हम डरेंगे नहीं। इसीलिए हम भयभीत रहते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा नुकसान कर देगा, हमें लगता है कि हमारे पास नहीं आएगा तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये हमें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। ये भक्त वत्सलता का, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। माता पिता जिस तरह अपने बेटे की रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा बार बार करते हैं। और पूरा भगवत गीता में यही बात बार बार हम देखते हैं। पूरी भगवत गीता में हम बार बार यही सुनते हैं कि कैसे भगवान रक्षा करते हैं। जो भगवान की शरण लेता है तो भगवान कहते अपि चेतो सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाग। चाहे कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, एक बार भगवान की शरण में ले आ जाए, अपि चेतो सुदुराचार्य, और अनन्य भक्ति में लग जाए, अनन्य भक्ति में लग जाए। अपि चेतो सुदुराचार्य भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। साधु मानना चाहिए। भगवान कहते उसको साधु मान लेना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने ये वचन दिया था कि जो मेरे शरण में आएगा मैं उसको शरण दूंगा। बोले रावण भी आएगा तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा, जो मेरी शरण में आएगा। तो ये भगवान का वचन है। तो भगवान कहते क्षिप्रम भवति, और आगे क्या कहते क्षिप्रम भवति। ऐसे दुराचारी व्यक्ति भी आता है भगवान की शरण में। अपि चेतो सुदुराचार्य भजन्ते माम, अनन्य भाव से जो भक्ति करता है उसको साधु मानना चाहिए। और साधु मानते तो क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्य प्रणश्यति। वो क्षिप्रम भवति, तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्य। हे कुंतीपुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और भगवान भगवत गीता में ये बार बार बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं उसको उद्धार करने के लिए आता हूं। बहुत सुंदर श्लोक है 12वें अध्याय में। भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पाठ मई आवेशित चेतसाम। क्या कहते हैं भगवान? तेषाम, तेषाम मतलब उन लोगों के लिए। तेषाम अहम, अहम मतलब मैं छाती पीटता है। भगवान बोलते हैं अहम समुद्रतात, समुद्र मृत्यु संसार सागरात। कहां से उद्धार करेंगे? ये मृत्यु के संसार जहां बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, ये मृत्यु का संसार है, मृत्यु संसार सागर, वहां से भगवान उठा लेंगे। चाहे कितने भी अच्छे तैराक हो, समुद्र को पार नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहते अहम समुद्रतार, मैं उसका, तेषाम अहम समुद्रतार, मैं उसका उद्धार करने वाला हूं। और क्या कहते हैं आगे? भवामी ना चिराट पाठ। अर्जुन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भवामी ना चिराट पाठ मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत।
मई आवेशी तो चेतसाम, मई आवेशी चेतना मतलब जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है। कौन ऐसी गारंटी देते हैं? कोई नहीं देता है। लेकिन भगवान यहां गारंटी देते हैं कि मैं उसका उद्धारक हूं। तो इसीलिए हमें कृष्ण की शरण में लेना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। चाहे हमारे साथ कुछ अघटित हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कुछ पुराने कर्म के कारण हमें कुछ रिएक्शन मिला है। भगवान बहुत दयालु है, वो बहुत ज्यादा देने वाले थे, लेकिन भगवान के भक्त वत्सलता के कारण हमें छोटा सा एक टोकन रिएक्शन मिल रहा है। तो वो दाय भाग मतलब वो मुक्ति के योग्य है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि भगवान की भक्त वत्सलता, उन्होंने सुना कि उत्तरा क्या कह रही है। भगवान तो जान गए थे कि अश्वत्थामा ने ये चला दिया है, तो तुरंत उनकी रक्षा करी। तो हम आगे कल देखेंगे। यहाँ विराम दूंगा, समय हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ विराम दूंगा। कल यदि हुआ तो कल भी आगे कहेंगे, नहीं तो जो आगे वक्त बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की